नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड टूल बनाती है और जो उसके टूल्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऑयल ड्रिलिंग और गैस ड्रिलिंग में यूज किए जाते हैं। कंपनी का नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये 1985 से कार्यरत है, भारत में अपना कारोबार करती है और इसके इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो हम इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स का कंट्री के अंदर, और इसकी जो प्रेजेंस है वो इंडियन मार्केट में भी है एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी प्रेजेंस है। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर लोन और एडवांसेस की, तो 8 करोड़ का इस कंपनी ने लोन और एडवांसेस ले रखे हैं, और इन हैंड कैश देखें तो 6 करोड़ का इन हैंड कैश है। ट्रेड रिसीवेबल्स है 60 करोड़ का, और इन्वेंट्री इनके इस कंपनी के पास में 43 करोड़ की है। ट्रेड पेबल्स है 1.72 करोड़ का, और एडवांस है कस्टमर से 11 लाख रुपए इन्होंने ले रखे हैं अभी। इस कंपनी की अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो इस कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो 173 करोड़ का इस कंपनी के पास में रिजर्व है। तो इसकी जो बैलेंस शीट है आप अगर स्टार्टिंग में देखें तो बहुत अच्छी खासी हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हम इसकी बैलेंस शीट के बारे में और इसकी कंपनी के बारे में बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। अगर मैं इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप है 785 करोड़ रुपए, करंट प्राइस है 387, स्टॉक का पी 19.9 पे, बुक वैल्यू 95.4, डिविडेंड यील्ड भी 0.54%, ROC 21.2% और ROE 18.3%। फेस वैल्यू है वो इस कंपनी की 10 है। अब इस कंपनी की अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हाई परफॉर्मेंस कनेक्टर्स से कंपनी बनाती है यूडीटी रेंज के, यूडीटी यानी यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स। ये बनाती है यूडीटी स्विफ्ट, यूडीटी लीपर्ड, यूडीटी लाइनेक्स। ये जो इक्विपमेंट हैं, ये जो कनेक्टर्स हैं, ये यूज होते हैं ऑयल ड्रिलिंग में। अब अगर मैं बात करूं गैस लिफ्ट इक्विपमेंट्स की, तो इसके अंदर ये बनाती है इंजेक्शन प्रेशर ऑपरेटेड GLV, वाइड लाइन रिट्राइवेबल ऑफ ऑरफेंस वॉल्स और वाइड लाइन रिट्राइवेबल डम्मी वॉल्स। ये जो इक्विपमेंट है ये गैस को बाहर निकालने के काम में आते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसी सेक्टर के अंदर गैस से रिलेटेड और कौन सी इक्विपमेंट बनाती है, तो टबिंग प्रेशर ऑपरेटेड GLV, यूडीटी कन्वेंशनल मैंड्रल्स, साइड पॉकेट मैंड्रल्स, यूडीटी लेचेज, यूडीटी रनिंग टूल्स, यूडीटी पुलिंग टूल्स, यूडीटी किक और टूल्स, टबिंग चेक वाल्स। अब अगर मैं बात करूं वायर लाइन विंचेज, इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, तो इसके अंदर है यूडीटी स्लिम स्प्लिट, यूडीटी फ्लाई लाइन, यूडीटी ट्रक लाइन, यूडीटी लैंड लाइन जो बोरवेल करने के काम आता है, यूडीटी स्क्रैपिंग विंच, यूडीटी सर्वे लाइन, सर्वे करने के लिए लाइन का, डाउन होल टूल्स जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है, ये इंटीग्रल ब्लेड स्टेबलाइजर्स। ये जो कंपनी है ये टूल्स बनाती है, तो अच्छी खासी वैरायटी में टूल बनाती है, और ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये अच्छे खासे मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, तो इससे कंपनी को है अच्छा खासा प्रॉफिट इन प्रोडक्ट से होता है। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो कितने प्लांट्स हैं, 5 प्लांट्स हैं इसके इंडिया के अंदर। वो कौन सी जगह है हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला प्लांट है वो कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, गांधीधाम कच्छ गुजरात में, वहाँ पे है इसका प्लांट। दूसरा है सेक्टर 81 नोएडा यूपी में। तीसरा इसका प्लांट है न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेज 2 नोएडा यूपी। चौथा प्लांट है इसका न्यू SEZ न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन दादरी रोड पे नोएडा यूपी में। और अगर मैं 5वां प्लांट देखूँ तो लोनी टू गंडालो रोड है, मुंद्रा कच्छ गुजरात के अंदर। तो इसके ये 5 प्लांट हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो कौन कौन से कंट्रीज़ में ये अपना इसकी प्रेजेंस है, तो वियतनाम में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साउथ। तो जितने भी मैक्सिमम ऑयल और गैस ड्रिलिंग या एक्सपोर्टर हैं, जो कंट्रीज हैं जो बाकी देशों को भेजते हैं, उसके अंदर इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। और ये जिस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाती है वहाँ इनकी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रेजेंस है। जो ये ऑयल को निकालने वाली कंपनियां हैं, ये मैक्सिमम इन्हीं कंट्रीज के अंदर है, ऑयल और गैस को निकालने वाली। तो ये जो कंट्रीज हैं इसके अंदर ये जो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी है, ये अपना कारोबार करती है और इसकी अच्छी खासी कंट्रीज के अंदर देशों में प्रेजेंस है। अब अगर मैं बात करूं कि इस कंपनी के मार्की क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ओएनजीसी, विप्राई, सीनियर फ्लेक्सिनिक्स, पिटमैन, जिंदल, वेल्सपुन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हालिबर्टन ऑयल स्टेट्स, एक्वाटेरा एनर्जी, डेलियम आईएनए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान, अमेरिकन कंप्लीशन टूल्स एंड श्लमबर्गर। ये अच्छी खासी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हर कंट्री की, उनसे इस कंपनी का टाई अप है और वो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स जो कंपनी है उसकी क्लाइंट्स हैं। तो ये इसके जो परमानेंट क्लाइंट्स हैं, तो इसका जो रेवेन्यू है वो आने वाले टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। और जो अभी क्रूड ऑयल के अंदर तेज़ी चल रही है, बूम चल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इस कंपनी को होगा, क्योंकि उनको टूल्स की और इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब किसी सेक्टर में तेज़ी होती है तो वहाँ पे जो कंपनी है जो ड्रिलिंग करती है ऑयल, क्रूड ऑयल का या गैस का, तो वो अच्छे खासे टूल्स हैं वो परचेज करते हैं। और अभी इस क्षेत्र के अंदर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कंपनी है उनके पास इतने ऑर्डर हैं कि वो जो छोटे मोटे ऑर्डर हैं उनको तो कैटर ही नहीं कर रही, और एडवांस में इन कंपनियों के पास में ऑर्डर हैं, तो बड़े बड़े जो ऑर्डर हैं वही ये कंपनी कैटर कर रही है। और मैं और बताऊं, इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर इस कंपनी का मार्केट कैप है 785 करोड़ रुपीज़। उससे ज़्यादा इसको ऑर्डर मिलने की संभावना, उससे ज़्यादा अमाउंट का इस कंपनी को ऑर्डर मिलने की संभावना है। तो आने वाले इसके क्वार्टर हैं, 3-4 क्वार्टर वो ज़बरदस्त रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल्स डेटा की क्वार्टरली बेसिस पे, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। अगर इसकी सेल्स देखें हम आप सितंबर 2018 में, तो 61 करोड़ रुपीज़ थी, और वो धीरे धीरे उसके बाद में इंक्रीज ही हुई है, कम नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद में जैसे कोरोना आया, तो कोरोना के बाद में एक बार जो है क्रूड ऑयल जो निकालती हैं ज़मीन से, या जो गैस का ड्रिलिंग करती है, वो वहाँ पे काम था वो बिल्कुल बंद हो गया था या ना के बराबर हो रहा था। तो उसकी वजह से इसकी जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे उसकी वजह से कम हुई है। अभी धीरे धीरे वापस जो है उसके अंदर सुधार आ रहा, डिमांड आ रही है क्रूड ऑयल के अंदर, तो उसकी वजह से इसको जो ऑर्डर्स हैं वो वापस मिलना शुरू हो गए हैं। अब अगर मैं बात करूँ, सितंबर 2018 के अंदर 61 करोड़ की सेल्स थी और 13% ऑपरेटिंग मार्जिन था, और उसके बावजूद इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो 7 करोड़ रुपए का हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं उसी के कंपैरिजन में जून 2021 में, तो 31 करोड़ की सेल्स है, लगभग उसकी आधी सेल्स है, लेकिन जो मार्जिन है वो 13% पे थे, वो अभी 63% पे इम्प्रूव हो गए। और जो प्रॉफिट है वो 61 करोड़ की सेल्स होने के बावजूद भी 7 करोड़ पे आया। लेकिन जून 2021 में ओनली 31 करोड़ की सेल्स हुई, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 14 करोड़ आया, मतलब प्रॉफिट डबल हो गया। सेल्स आधी होगी लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया। तो क्यों? क्योंकि इस कंपनी की जो मार्जिन है वो ज़बरदस्त इम्प्रूव हुए हैं, और ये पिछले कई सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रही है। तो पहले इसने अपना बिजनेस है वो एक्सपेंड किया और अच्छा खासा इसने बिजनेस अपना जमाया। अब ये क्या करें, धीरे धीरे अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये आने वाले टाइम पे भी सस्टेन होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2018 के अंदर इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 13% था, और वो कंटिन्यू धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अभी अगर जून 2021 की बात करें तो 63% हो गई। क्वार्टरली बेसिस के नंबर है। अब अगर मैं बात करूं इसी डाटा की ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे अगर आप देखें तो मार्च 2020 के अंदर 38 करोड़ का इसका सेल्स था, जो अगर मैं देखूं मार्च 2021 में तो 143 करोड़ का प्रॉफिट ये सेल्स हो गया है। तो ये अच्छा खासा जंप है। पिछले अगर मैं इसकी 9 साल की जर्नी देखूं तो लगभग 40 करोड़ से 143 करोड़, मतलब आप सोच सकते हैं कि कम से कम 3 गुना से ज़्यादा का सेल्स इंक्रीज हुई है।
अब अगर मैं बात करूँ इसकी मार्जिन की, तो मार्च 2012 के अंदर मार्जिन सिर्फ 4% था, और वो अभी ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होके 27% मार्च 2021 के अंदर हो गया। तो अच्छा खासा जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें भी जंप देखने को मिला है। उसी की वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ये जो कंपनी है वो रेगुलरली डिविडेंड भी पे करती रहती है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की 10 साल की, तो 18% है, 5 साल की 32%, 3 साल की 25%, और अगर पिछले 12 महीने की देखूँ तो 30%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल की 47%, 5 साल की 39%, 3 साल की 37%, और पिछले 12 महीने की -7%। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से इसके प्रॉफिट है, जो धंधा है इसका बंद सा ही हो गया था लगभग। स्टॉक प्राइस देखें CAGR, तो पिछले 10 साल का 51%, 5 साल का 38%, 3 साल का 46%, और 1 साल का 54%। तो पिछले 1 साल में इसने, या 3 साल का देखें तो ऐसा कोई ज़्यादा ज़बरदस्त इसने रिटर्न नहीं दिया है। ROE देखें 10 साल का 19%, 5 साल का 21%, 3 साल का 23%, और अगर 1 साल का देखें तो 18%। अब अगर मैं बात करूँ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74.65% है, जो मैक्सिमम जो 75% है उसके आसपास ही है। और अगर प्रमोटर इतना कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी में दिखा रहा है तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमोटर से ज़्यादा और बेहतर इंसाइट्स हैं कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता। FIS की, इसके अंदर पहले 2019 के अंदर जीरो होल्डिंग थी, लेकिन अभी वो धीरे धीरे अपना स्टेक है वो इसके अंदर पिक कर रहे हैं और इंक्रीज भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सितंबर 2020 के अंदर 0.17% था, दिसंबर 2020 के अंदर 0.28%, जून 2021 के अंदर 0.28%, सितंबर 2021 के अंदर जो लेटेस्ट अभी इन्होंने क्वार्टर डिक्लेयर किया उसके अंदर 0.40% की स्टेक है FIS के द्वारा। तो ये FIS है वो भी इस कंपनी पे धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। अब पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 24.95% पे है। अब अगर मैं इस वीडियो में जितने भी हमने डाटा रीडिंग्स की कंपनी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है और अच्छा खासा इस कंपनी के पास में सरप्लस रिजर्व है। मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर होल्डिंग अगर मैक्सिमम रहती है तो ये उस कंपनी में कॉन्फिडेंस को दिखाता है, दर्शाता है, और कंपनी के बारे में प्रमोटर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। बिगेस्ट बेनिफिशरी किसकी है? क्रूड ऑयल के अंदर जो अभी बूम चल रहा है, तेज़ी चल रही है, उसकी बिगेस्ट बेनिफिशरी है। रिसेंटली कंपनी को बहुत अच्छे क्वांटिटी के अंदर, अमाउंट के अंदर ऑर्डर मिले हैं, और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इस कंपनी को इसका जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा अमाउंट के ऑर्डर मिलने की संभावना है। ये जो कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट हैं, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, और रिटर्न देने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कंपनी है वो, इसके जो ऑर्डर बुक है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अगर आप इसके शेयर को अगर खरीद रहे हैं या आपने खरीद रखा है तो आने वाले 4 से 5 साल के लिए इस कंपनी के शेयर को आप होल्ड करके रखें, क्योंकि अभी तक ये कंपनी है अपना सिर्फ बिजनेस है वो सेटअप करी थी, जमा रही थी। स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी है वो अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट को एक्वायर करती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो फिर अपने मार्जिन को इम्प्रूव करती है। तो ये कंपनी ने पिछले कई सालों से अपना बिजनेस है इस सेक्टर के अंदर, ऑयल और गैस ड्रिलिंग में इसने अपना जो बिजनेस बढ़ाया है, अच्छे अच्छे क्लाइंट को एक्वायर किया है, और अब इसकी जो ग्रोथ है उसकी संभावना यहाँ से ज़्यादा हो गई है। तो ये अभी अपने मार्जिन को एक्सपेंड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हो सकता है ये अपनी कैपेसिटी भी एक्सपेंड करें, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है भी ये पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऑर्डर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली बहुत ही कम कंपनियाँ हैं, उसकी वजह से इनको जो ऑर्डर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ये ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम पे अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करें या कैपेक्स करें। तो आप इस कंपनी के जो स्टॉक्स है उसको अगले 4 से 5 साल के लिए आप होल्ड रखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला क्वार्टर है इसका ज़बरदस्त क्वार्टर होगा, और उसके बाद में अच्छे क्वार्टर की इसकी कंपनी से मैं संभावना उम्मीद करता हूँ। कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।